Hello students, see this question. Let alpha, beta, gamma and delta belong to Z and A, B, C and D be the vertices of parallelogram ABCD. ओके ए बी की लेंथ दी हुई है आपके पास कितनी है ये इट इज़ √10 पॉइंट ए एंड सी लाई ऑन द लाइन तो कुछ वैल्यू पूछी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के टर्म में तो ठीक है डायग्राम बनाते हैं पहले तो ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पे ठीक है इसका नाम है ए बी सी एंड डी ओके इनके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर देते हैं अल्फ़ा बीटा बी इज़ 1,0 and C is gamma delta and D is 1,2 क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक और बात बोली है इसने कि अपने पास एक लाइन है जिसके ऊपर ए और सी लाई करते हैं मतलब जो लाइन ए सी है उसकी इक्वेशन भी दे रखी है तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ए सी की। ये जो लाइन ए सी है इसकी इक्वेशन दे रखी है इट्स इक्वेशन इज 3y = 2x + 1। अभी तक तो जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने वही ड्रॉ करा। अब बात करते हैं पूछा क्या है इसने जो चीज़ पूछी है तो उसके लिए मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा निकालना पड़ेगा ना। तो आई थिंक ये वैसे क्वेश्चन तो बहुत छोटा है जानबूझ के यहाँ थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लिकेट करा गया है। जैसे लाइन की इक्वेशन दे दी है कि इसको देख के कोई स्टूडेंट यहाँ पॉइंट पुट करने की कोशिश करे और वहाँ से स्टेप्स बने फिर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाए लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो ये जो बी और डी है ना ये क्लियर कट यहाँ पर गिवन है बी और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना आपके पास। तो ये जो डायगोनल है आपको पता है पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा बिल्कुल सेम होगा। तो बी डी का मिड पॉइंट कितना आएगा अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करूँगा इट विल बी 1 + 1/2 कॉमा 2 + 0/2 और अगर मैं ए और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करता हूँ तो ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा इट विल बी अल्फ़ा + गामा/2 कॉमा बीटा + डेल्टा/2। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट दोनों ही सेम है तो मैं एक्स वाले को एक्स से और वाई वाले को वाई से कंपेयर करूँगा तो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जैसे ये कंपैरिजन होगा तो अल्फ़ा + गामा की वैल्यू आ गई 2 एंड बीटा + डेल्टा की वैल्यू ये भी 2 आ गई बिल्कुल। दोनों को ऐड करो अल्फ़ा + बीटा + गामा + डेल्टा इट इज़ 4। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है 2 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 8 हो गया ठीक है। तो 8 तो इसका आंसर आ गया। लेकिन अब बात करते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्यों दी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस लाइन का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आप ट्राई करेंगे जैसे आप यहाँ पे पुट करते हैं 3 बीटा आ जाएगा 2 अल्फ़ा + 1 स्टूडेंट्स ऐसे भी ट्राई करेंगे कुछ और यहाँ पुट करेंगे 3 डेल्टा = 2 गामा + 1। तो यहाँ से जो रिलेशन आया था इन दोनों का उनको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मैनिपुलेट करेंगे तब भी कुछ ऐसा रिलेशन जनरेट किया जा सकता है ठीक है। लेकिन बेटर है कि इस लाइन का यूज़ ही ना करें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट यूज़ दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर उनका मिड पॉइंट रहता है सेम तो वैसे सॉल्व करेंगे जल्दी होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जब भी वैसे ट्रिक कुछ नहीं है जस्ट मिड पॉइंट और फॉर्मूला ही है वो जब भी ना आपको पैरेललोग्राम गिवन हो तो क्या होता है डायगोनल्स में इन दो के एक्स का जो सम होगा वो इनके बराबर होता है मतलब 1 + 1 विल बी अल्फ़ा + गामा क्योंकि जो डिवाइडेड बाय 2 है दोनों का कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स बचा सकते हो डायरेक्टली देखा करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरल ही था अल्फ़ा + गामा विल बी 2
सिमिलरली बीटा प्लस डेल्टा विल आल्सो बी 2, तो दोनों का सम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 8। तो इसको ओरली किया जा सकता था क्वेश्चन को वैसे।